हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडीज ऑन इंस्टीट्यूट। हम पिछली क्लास में नाउन पढ़ रहे थे। नाउन का ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब नाउन का आज थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बचा है। नाउन, वोकैब। ओके, अब इसमें क्या होता है, जैसे हम अगर किसी एडजेक्टिव होता है उसके साथ दी का यूज करते हैं, जैसे पुअर, रिच, क्या हमारे एडजेक्टिव है। अगर इसके साथ हम आर्टिकल दी का यूज करेंगे तो वो एक पूरे जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो इसका हमारा एक रूल है कि कोई भी हमारा एडजेक्टिव होगा एडजेक्टिव और उसके आगे हमारा आर्टिकल दी होगा, तो जो हम हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है रिच, जैसे हमारा एडजेक्टिव हो गया और ठीक है, इसके आगे आर्टिकल दी लग गया, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो हमारा इज यहाँ पे रॉन्ग होगा और आर हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। द रिच आर यूजुअली एरोगेंट एंड द पुअर इज आर ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे भी हमारा पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आ रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे हमारा आ जाता है दी ऑनेस्ट बॉय, डिवाइडेड। अब यहाँ पे हमारा दी आ रहा है और फिर वही हमारा एडजेक्टिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा साथ में नाउन आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे कोई वर्ड होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो दी ऑनेस्ट बॉय इज अवार्डेड। ओके, यानी जब हमारा डायरेक्ट दी और एडजेक्टिव आएगा तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और अगर हमारा यहाँ पे कोई वर्ड आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो।
अब है हम थोड़ा सा स्लैंग्स की बात कर लेते हैं। स्लैंग जैसे हम मतलब जो नॉन डिक्शनरी वर्ड को बोलते हैं स्लैंग, मतलब डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल, गो टू दी, गो टू हेल। अब इसका मतलब अगर इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग या इंग्लिश ग्रामेटिकल अकॉर्डिंग देखे तो नरक में जाओ। बट एक्चुअल में ये हमारा जो गो टू हेल जब हम बोलते हैं तो उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भाड़ में जाओ जैसे, तो यानी कि जो एक्चुअल में जो हमारा सेंटेंस है उसका अलग मीनिंग है और जो वो एग्जैक्टली कहना चाह रहा है वो अलग मीनिंग है, तो इन्हें बोलेंगे हम स्लैंग्स। अब जैसे जैसे ही वॉन्ट्स योर कॉपी। अब इसका मतलब क्या हुआ? वो आपकी कॉपी चाहता है। अगर मैं आप किसी को बोलती हूँ कि मुझे आपकी कॉपी चाहिए, यानी कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो एग्जैक्टली हम यहाँ कॉपी ना करके लिखेंगे अपनी नोटबुक। ओके, ही वॉन्ट्स योर नोटबुक। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं आई लाइक टीचिंग लाइन। अब टीचिंग लाइन थोड़ी होती है, टीचिंग एक प्रोफेशन होता है। तो अगर हम ग्रामेटिकली बात करें तो यहाँ पे आएगा टीचिंग प्रोफेशन। ओके, तो स्लैंग से हमें याद रखना है कि जो हमारे नॉन डिक्शनरी वर्ड होते हैं ठीक है, ऐसे कई वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब कहीं कहीं सुपर फ्लॉज का यूज होता है। जैसे सुपर फ्लॉज का मतलब जो वर्ड हमें चाहिए उससे एक्स्ट्रा वर्ड अगर कहीं यूज हो रहा है तो उसको सुपर फ्लॉज बोलते हैं। जैसे अगर मैं किसी को बोलती हूँ व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर गुड नेम। अब अगर हम किसी के नाम की बात करें, वो अच्छा या बुरा है लेकिन नाम है और वही रहेगा हमारा, तो इसके आगे हमें गुड लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं है। वो नाम जैसा भी है बट वो एग्जिस्ट करता है, तो गुड हमारे यहाँ पे सुपर फ्लॉज होगा। ठीक है, जैसे फ्री गिफ्ट। तो हमें कोई गिफ्ट मिलता है वो फ्री होता है, प्राइसलेस होता है, क्योंकि इसका पे थोड़ी करते हैं। तो गिफ्ट के आगे फ्री वर्ड यूज करेंगे वो हमारा गलत होगा। जैसे रफ एस्टिमेट। अगर हम किसी चीज़ का एस्टिमेट लगाते हैं, आकलन लगाते हैं, वो एक रफ ही होता है, तो उसके आगे हम रफ का यूज़ करेंगे वो हमारा
सुपरफ्लॉस होगा। तो सुपरफ्लॉस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें मतलब जहाँ पे यूज होना चाहिए, मतलब जैसे एक्स्ट्रा यूज होते हैं, जैसे नेम, गुड नेम है, गिफ्ट, फ्री गिफ्ट है तो गिफ्ट फ्री होता है। जैसे एस्टिमेट है तो वो एस्टिमेट जब हम लगाते हैं किसी चीज का तो वो रफ ही होता है। नाउन के हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब जैसे हम किसी अनकाउंटेबल नाउन होती है, उसको हम जैसे प्लूरल में चेंज करते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है वो बदल जाता है। हम प्लूरल में चेंज करेंगे जो उसका अर्थ होगा वो बदल जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड्स नोट करवा रही हूँ, जैसे पेन, जैसे हमारा पेन है तो हम एक दुख की बात करते हैं या दर्द हो रहा है उसकी, लेकिन हम पेन्स लगा देते तो एक एफर्ट्स की बात हो रही होती है वहां पे। ठीक है। एंड फोर्स, फोर्स हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। और जब हम फोर्सेस की बात करेंगे तो वो हमारी आर्मी की बात होगी। जैसे हम चेन की बात करेंगे, सॉरी आयरन की बात करेंगे तो वो हमारा मेटल होगा। लेकिन जब हम आयरन बोलेंगे इसको तो ये हमारी चेन की बात होगी, लेटर्स की। लेटर्स मीन्स होता है बेड़िया। अब इसी तरह जैसे वुड की बात कर रहे हैं तो वुड हमारा टिम्बर होगा। लेकिन अगर हम वुड्स की बात करेंगे तो ये हमारे फॉरेस्ट को। एंड रिस्पेक्ट, ऑनर की होगी। और रिस्पेक्ट हम करेंगे तो मीन्स कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन है अगर उसे हम जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो जो वर्ड होता है ना उसका मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे वुड की बात करें तो हम इसका मतलब है कि टिम्बर की बात करें। लेकिन अगर हम वुड्स की बात करें तो इसका मतलब है कि हम वुड्स नहीं बोल सकते, अ पीस ऑफ वुड बोल सकते हैं अगर ऐसे प्लूरल बनाए तो। लेकिन अगर जैसे डायरेक्ट अपन ऐसे बोल रहे हैं कि वुड्स तो इसका मतलब है फॉरेस्ट। रिस्पेक्ट मतलब ऑनर है, लेकिन रिस्पेक्ट बोल रहे हैं तो हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ठीक है। ऐसे और कई वर्ड्स है जैसे फ्रूट, फ्रूट का मतलब वैसे होता है हमारा फल। ठीक है। और फ्रूट्स ये हमारा होगा रिजल्ट की बात करेगा।
इतना नोट डाउन करो और कुछ वर्ड से मैं उन्हें भी लिखवा देती हूँ। जैसे एडवाइस है, एडवाइस हमारी सलाह होगी, लेकिन हम बोलते हैं एडवाइसेस। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड जैसे स्प्लिट है, इसका मतलब है फीलिंग, फीलिंग समरी। और स्प्लिट्स अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब जैसे आत्मा है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कलर की, एक बात कर रहे हैं कलर्स की, तो कलर हमारा कोई भी रंग है उसकी बात करेंगे, और कलर्स में हमारा आ जाएगा फ्लैग। ओके, एंड अगर हम मनी की बात कर रहे हैं, मनी मीन्स हमारी वेल्थ। मनीज हो रहा है तो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। वर्ड हमारा शब्द या प्रॉमिस के लिए, लेकिन हम वर्ड्स बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई मैसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे जिसमें हम एस लगा दे रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है वो हमारा चेंज हो जा रहा है। इन्हें नोट कर लो। अब जैसे मैं कुछ ऐसे वर्ड्स और या कैटेगरी लिखवा रही हूँ जहाँ पे हमारा जैसे कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गया सिंगुलर, आप डिसाइड कर पाओ। जैसे जैसे अगर नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, या टूल्स हैं, मैं 3 कैटेगरी बता रही हूँ जिनमें हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, यानी इसमें हमारी जैसे सीजर, फ्लायर, फ्लायर्स, फॉर्म्स, स्पेक्टर्स, स्पेक्टर, एंड गॉगल्स,
eyeglasses, pencil, teacher, तो यहाँ पे हमारा एस या सबके साथ एस या ई एस है, लेकिन इनके साथ हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सीजर्स, प्लायर, टंग्स एंड स्पेक्टेकल्स एंड गॉगल्स, आई ग्लास एंड पिंसर्स एंड ट्विंजर्स। ओके, और अगर हम एसेसरीज की बात करें, जैसे बैंगल्स, इयरिंग्स, शूज, सॉक्स, स्लीपर, जूतीज, एक्सेट्रा, तो भी हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। एंड अगर हम ड्रेस की बात करें, पैंट, पैंट्स, पैंटलून्स, जीन्स, लेगिंग, जैगिंग्स, पजामास। ओके, तो यहाँ पे इन सब में हमारे जो आइडेंटिकल पार्ट है या फिर सिमिलरिटीज है, जैसे हमारा सीजर है, सीजर की दोनों पार्ट्स सेम डिवाइड होते हैं। प्लायर है, सेम उसमें भी ऐसे होता है। गॉगल्स है, गॉगल्स में जो आइडेंटिकल पार्ट होते हैं, सिमेट्री होती है। जैसे बैंगल्स है, इयरिंग्स है, शूज है, सॉक्स है, स्लीपर है, जूतीज है, एक्सेट्रा। और ड्रेस में हमारी पैंट, पैंटून्स एंड जीन्स, लेग, जैगिंग्स एंड लेगिंग्स, इन सब में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इन्हें आप नोट डाउन कर लो। इन सब में एस या ई एस कहीं ना कहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब कई जगह हमें एस या ई एस देखने को मिलेगा, लेकिन हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे हमारी नेम ऑफ बुक है, जैसे टू स्टेट नॉवल है, एक टू स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जो मैं कैटेगरीज बता रही हूँ आपको, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
जैसे UNO है हमारा, UAE है, जैसे UAE, MES, ओके। एंड नेम ऑफ डिसीज है mumps, measles, नेम ऑफ सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैथ्स, यहाँ पे हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। नेम ऑफ स्पोर्ट्स है हमारा जैसे चेस, कार्ड। तो यहाँ पे हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अगर कोई नेम ऑफ बुक है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नेम ऑफ डिसीज है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है हमारा, नेम ऑफ स्पोर्ट्स है, ठीक है। इन कैटेगरीज को आप नोट डाउन कर लो। कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपको लिखवा रही हूँ जिनमें हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, जिन्हें आप नोट डाउन कर लो मेरे साथ साथ। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज करनी है। इनसे कई बार SSC CGL वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। पीपल, पब्लिक, पुलिस, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, ये वर्ड है पीपल, पब्लिक, पुलिस, पोल्ट्री, मीन्स हमारा जो नॉन वेज फार्मिंग होती है उसके लिए, इन्फेंट्री, पैदल सेना, एंड कैवलरी गुड्स सेना, ओके। पीजेंट्री हमारा किसान वर्ग से संबंधित है, जेंट्री हमारा कुलीन वर्ग से, कैटल मवेशी, एंड क्लर्जी
हमारा जो पाठ पूजा से संबंधित है, वर्ब में कीट पतंग। जब ये हमारी कैटेगरीज आएगी तो हमें ऑलवेज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। आप इन्हें नोट डाउन कर लो, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल वगैरह में। और जैसे कई दफा हम जब प्लूरल को सिंगुलर बनाते हैं ना, जो आइडेंटिकल पार्ट्स का जो मैंने बताया था आपको, जैसे मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम, हमारा प्लूरल है, जब हम इसको करेंगे तो अ पेयर ऑफ, ठीक है। अ पेयर ऑफ, अगर टू पेयर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नाउन टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग अब यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं नाउन के, जैसे टेक्स्ट बुक है या कोई भी ऐप है जो टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आपको कोई भी इश्यूज होते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, दी स्टडी जॉन के डिस्कशन ग्रुप है, आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।